एक बार मैं जरा सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए 136 देशों में इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत से लोग दुनिया भर में, और मैं इसे एक प्राइड के साथ भी बोलना चाहती हूँ, गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि अयोध्या मॉडल की भी बात कर रहे हैं। मतलब एक डेवलपमेंट मॉडल भी बन गया अयोध्या। स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियां कि जब उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं कैसे हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, जो पूरे विश्व को सहिष्णु होना, टॉलरेंट होना और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की राह दिखाता है। आज वो कहीं ना कहीं इस राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वो पूरे विश्व को यही संदेश है। मैं मेजर आर्या की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आज भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी बड़ी एक आबादी हिंदू की रहती हो और वहां पर हिंदुओं की जो एक आराध्य है, जो भारत के अस्तित्व की आत्मा है, ऐसे प्रभु राम की मंदिर की यात्रा के लिए इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ी गई, पर अंततोगत्वा ये हिंदू समाज ही था जिसने तय किया था कि लड़ाई पूर्ण रूप से कानूनन लड़ी जाए, लड़ाई को पूर्ण रूप से सभी पहलू, सभी पक्षों को साथ में लेकर के एक अच्छी बहस के साथ लड़ी जाए और सच के साथ खड़े होकर के लंबा इंतजार भी करना पड़े तो करा जाए, पर ये पूरा किया जाएगा। आज आपके शो में बहुत अच्छी बात मैं मानता हूं कि आज हो रही है। कहाँ टाइम्स स्क्वायर पे देखा जा रहा है कि 22 तारीख को लाइव प्रसारण होगा पूरे विश्व भर में। मतलब चाहे पेरिस हो, चाहे लंदन हो, आईफिल टावर के बाहर सेलिब्रेशन की तैयारी है। पूरा यूएस झूम रहा है, पूरा यूरोप झूम रहा है, यूके झूम रहा है, हर देश झूम रहा है। वेस्ट एशिया की कोई कंट्री नहीं झूम रही हो, और आप ही के शो पर बैठ करके अभी अर्जुन ने कहा कि उनके घर पर भी सेलिब्रेशन है 22 तारीख को। पर दुर्भाग्य थोड़ा सा यह है कि हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बोल देती हैं कि हम 22 को ही क्यों जाएं, हम तो पहले जाएंगे, हम या बाद में जाएंगे। 22 तारीख का महत्व जब पूरा देश, पूरा विश्व पहचान रहा है, जब पूरा विश्व 500 सालों की यात्रा को पूर्ण होने पर खुशी और उल्लास मना रहा है, मैं मानता हूं कि हमारे देश में भी हर एक व्यक्ति को मिलकर के करना चाहिए। पर निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत लोग बड़े विचार के हैं, और आज तो मैं उस पर भी आऊंगी सिद्धार्थ, मैं उस पर भी आऊंगी क्योंकि कुछ तस्वीरें अयोध्या से आई जहां पर कुछ नेताओं को खदेड़ा गया। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले एक बड़ी खबर और बता देती हूं, क्योंकि आपने टाइम्स स्क्वायर का जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया। फ्रांस में भी राम रथ यात्रा निकलेगी। पेरिस में 21 जनवरी को यात्रा निकलेगी, आईफिल टावर के पास उत्सव मनाया जाएगा 21 तारीख को। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं, यानी कि अलग अलग देशों का मैंने जिक्र किया है, और उनमें अब आप फ्रांस को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि पेरिस में 21 जनवरी को यह रथ यात्रा निकाली जाएगी। अलग अलग देशों में राम मंदिर, जो मैं बार बार कह रही हूं कि एक लोकतंत्र के साकार होने का भी प्रतीक है, जहां पर दो समुदायों ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो कि अदालती थी, और उसके बाद अदालत का फैसला आने के बाद ये मंदिर बन रहा है। मैं आरजू के पास एक बार जा रही हूं, उसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूं। आरजू, जो दानिश कनेरिया के बारे में अभी मेजर आर्या बता रहे थे, वो लगातार पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संख्या है वो लगातार कम हो रही है, ये सब जानते हैं। वो एक ऐसे बॉलर रहे जिन्होंने अपना नाम बनाया, उन्होंने जय श्री राम वहां पर लिखा, उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य आ रहे हैं। जो हिंदू कम्युनिटी है वहां से भगवान श्री राम के लिए कपड़े भी आए हैं, सिंध से खास पोशाक भेजी गई है। तो ये जो पूरी वहां पर जो हिंदू हैं उनके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन। जी बिल्कुल, जो हिंदू यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, और बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जैसे कि आरिफ अजाकिया साहब बता रहे थे, बिल्कुल कई मंदिर तोड़े गए हैं, कई लोगों को परेशान किया गया है, वो सब कुछ चलता रहता है, लेकिन इस चीज़ को रोकना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि KPK से एक हिंदू कम्युनिटी की हैं, उनको भी जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कहा गया, उनको टिकट दिया गया, लेकिन सिर्फ ये दिखावा नहीं चलेगा पाकिस्तान का। जब तक कि ये ठीक तरीके से अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, तब तक कोई नहीं, जर्नलिस्ट हो या कोई और वो करते हैं, वो तो चले कर लेते हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इन चीजों पे रोक नहीं लगाएगी कि दानिश कनेरिया जैसे लोगों को या बाकी लोगों को तंग ना किया जाए, मंदिरों को ना तोड़ा जाए, उनको पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी जाए, उनकी बात सुनी जाए, जब तक पाकिस्तान का नाम जो है खराब हो चुका है उसको सही होते हुए मैं नहीं देख रही। मैं एक बार एक जरा तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या में, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो अयोध्या का
एक आक्रोश भी नजर आया वहां पर जब कांग्रेस पार्टी ने मना किया कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, इसे एक पॉलिटिकल इवेंट कहने की कोशिश की। तो वहां पर जब कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचे तो वहां पर कुछ आम लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। उन्होंने कहा आप ये झंडा लेकर मत जाइए, ये राजनीतिक समारोह नहीं है। तो ये वहां पर अयोध्या में गुस्सा दिखा है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचा था जिन्होंने कहा कि हम 22 को नहीं जाएंगे, हम पहले चले जाते हैं। तो ये गुस्सा देखने को मिला। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर रखिए जरा, मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूं। प्रेम कुमार जी, ये जो तस्वीर आई है, अब आप यहां सुन रहे हैं, आरिफ साहब आपके बगल में बैठे हुए हैं, आरजू जी बता रही हैं कि कैसे वहां एक जश्न मन रहा है पाकिस्तान में। मैंने अमेरिका की बात की, यूनाइटेड किंगडम की बात की, न जाने कहां 22 तारीख को 21 तारीख को जश्न की तैयारी है। तो जिन्हें आमंत्रण मिलता है वो नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर उनके साथ लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो देख लीजिए। प्रेम कुमार जी, स्क्रीन पर प्रेम कुमार जी। देखिए सुचारिता जी, अभी आरजू जी जो बात कर रही थी वहाँ से बात को शुरू करें तो आरजू जी अपने देश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर अपनी सरकार की आलोचना कर रही हैं। स्वतंत्र रूप से पत्रकार का धर्म निर्वहन हो रहा है, वहाँ जश्न मनाया जा रहा है, यानी सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की, मजबूत करने की एक कोशिश भी है। पूरी दुनिया भर से भी आपने तस्वीरें दिखाई, तो इसका मतलब क्या है उन तस्वीरों का? जो हिंदू धर्म का श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सम्मान दुनिया में हो रहा है। हाँ। इसका मतलब है कि वहाँ भी एक रेस्पेक्ट है वहाँ के अल्पसंख्यकों के प्रति। जो हिंदू वहाँ जाहिर है अल्पसंख्यक है, तो वहाँ उनके प्रति भी है। यही व्यवहार हमारे देश में भी अपेक्षित है। नहीं, अभी उन्होंने बताया कि दानिश कनेरिया को कितना ट्रोल करते हैं क्योंकि वो जय श्री राम लिख देते हैं स्क्रीन पर। ये भी तो बताया, वो नहीं सुना आपने? नहीं सुना आपने? यह भी सुन लीजिए कि हमारे यहाँ शंकराचार्य को कैसे ट्रोल करते। उन्होंने बयान आया है, शंकराचार्य बयान आया, चारों शंकराचार्य का बयान आया। आप अभी उस पर ही अटके हुए हैं प्रेम कुमार जी, उनका बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री होता, किसी भी पार्टी का होता, वो इस प्राण प्रतिष्ठा में जाता। ये राम का काज है और हम उसके साथ हैं। ये बयान आया है, ये इसलिए जरूरी है बयान आया क्योंकि शंकराचार्य को लेकर आप लोग अलग लाइन ले लेते हैं। इसमें मेरी बात से कहां कंट्राडिक्ट हो रहा है? हाँ। मैं कह रहा हूं दानिश कनेरिया को वहां ट्रोल किया जाता है, जो गलत है आप भी मान रही हैं, तो आप ये मानिए ना कि शंकराचार्य जी को भी ट्रोल किया जाता है, तो वो भी गलत है। ये बोलने से आपको संकोच क्यों है? नहीं, आप गलत लाइन पर जा रहे हैं। उन्हें कौन ट्रोल? आप कैसी बात है? शंकराचार्य जी को कौन करेगा सर? उनको हिंदू धर्म में एक अलग जगह दी गई है। उनके ही बयान के चलते उन्हें आपकी तरफ वाले भी, दूसरी तरफ वाले भी सभी सम्मान्य मानते। सिद्धार्थ यादव जी ये जो बात कह रहे हैं, ये अलग ही लाइन है। आप बोल नहीं रही कि उनको ट्रोल करना गलत है? मैंने कहा ट्रोल करा ही नहीं जा रहा। कौन हिम्मत रखेगा उन्हें ट्रोल करने की? सर कर रहे हैं उनके वाक्य जो है आईटी सेल लगा हुआ, आप देख नहीं रहे हैं। थोड़ा सा विपक्ष को अपनी जो कुकर्म है उनको छुपाने के लिए ऐसी चीजों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। पहले दिन से पीछे पड़ गए कि शंकराचार्य जी नहीं जाएंगे, शंकराचार्य जी नहीं जाएंगे। कौन सा प्रवक्ता है? मैं आपके शो पे आया हूं, पहले भी आया हूं, उस टॉपिक पे बात हुई है और हमने सबने कहा था कि शंकराचार्य बहुत महान महंत है, उनकी किसी बात पे नहीं कहा जाएगा। पर इतने पीठाधीश्वर, इतने जगत गुरु, इतने महंत, देश के हर प्रकार के हमारे हिंदू धर्म के सेक्ट का प्रतिनिधि वहां पहुंच रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे ये लोग। कोई एक बयान, कहीं कोई एक आई हुई बात और क्लैरिफिकेशन भी आया, उस पर भी बात नहीं करेंगे। पर विपक्ष अगर सोचे कि हम अपने कुकर्मों को शंकरा जी के नाम पर छुपा दें, हम किसी और के नाम पर छुपा दें, अरे आदेश तो आपको वेटिकन से आया था, इसलिए आप नहीं आ रहे। वेटिकन के आदेश के चक्कर में शंकराचार्य को बीच में क्यों लाते हैं आप बोलिए कि हमारा वेटिकन से आदेश था, इसलिए हमारे परिवार के टॉप सदस्य नहीं पहुंचेंगे। जो भाव दिखला रहे हैं, दुनिया हमारे श्री राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के प्रति वो भाव नहीं दिखा रहा है। दुनिया वेलकम कर रही, सीखिए। हम भी वेलकम कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? आप वेटिकन के प्रति जो दुर्भाव दिखा रहे हैं, वेटिकन के प्रति नहीं है प्रेम कुमार जी। इटली को लेकर तंज कस रहे हैं आप, इटली को लेकर तंज करते रहते हैं सिद्धार्थ यादव जी हमेशा। अरे प्रेम जी कमाल बात करते हैं आप, इतने समझदार हैं मैं जानता हूँ, पर आप ऐसे एक्ट करेंगे कि आप नहीं समझ पा रहे तो फिर गलती हो जाएगी, फिर मुझे खुलकर कहना पड़ेगा, वो आपको चुप जाता है ज्यादा। पर मेरा विषय ये है कि अगर हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी, वैसे विदेशी मेहमान है, घर की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं, पर फिर भी अगर हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी जैसा विश्व कर रहा है
वो वैसा भी नहीं कर पा रही। तो देश में तो बहिष्कार होगा ना सुचरिता जी, झंडे लेकर के पहुंचेंगे वोट बटोरने के लिए, हाँ। वैसे आप गाली बकेंगे और विरोध में खड़े होंगे तो लोग खदेड़ेंगे आपको। आप बहिष्कार करेंगे तो लोग बहिष्कार करेंगे आपका, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप लोगों ने तय कर लिया ऐसा कि हम लोग तो राम के विरोध में खड़े होंगे, हम नहीं जाएंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 22 तारीख पे तो ये था, ये कमी है, वो कमियां निकालने लगे, काला टीका बन गए, मंदिर तैयार नहीं हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब कुछ आपके सामने है, एक एक चीज आपके सामने है। अरे इतने खुशी की चीज में क्यों रंग में भंग डालने का एक तय कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, बस इतना सा ही प्रश्न था। और इसीलिए मैं विनती करता हूँ, आज बहुत अच्छा शो है सुचरिता जी आपका। सिद्धार्थ जी आपसे बात कर रही हूँ, 10 सेकंड की, हाँ बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए। मैं 10 सेकंड की विनती कर रहा हूँ। आज आपके शो में वास्तव में देश के व्यूअर्स को ये पता लगा है कि कैसे पूरे विश्व में जो एक अच्छा काम होता है उसकी सराहना चारों ओर होती है। और मैं कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह करूंगा, देरी नहीं हुई है, हुए हैं पाप, प्रायश्चित कर लीजिए। 22 तारीख है, खुशी में खुशी बनाइए, साथ आइए, जुड़ जाइए, कोई इसमें गलत बात नहीं है। आज तो रिपब्लिक ने बता दिया पूरी दुनिया को, देश भर में चलेगा कि कैसे पूरा विश्व मना रहा है, खुशियां मना रहा है। अरे आप भी देख लीजिए, रिपब्लिक को ही देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हमें आना है, साथ आना है, कोई समस्या नहीं होगी।